हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो कि 7वीं कक्षा का 8वां जो लेसन है, 8वां लेसन जो कि उसका नाम है सुनहली का कुआं। सुनहली एक जो कि महिला का नाम है जिसने अपने अथाह प्रयास से यानी अपने कोशिशों से यहाँ पे एक रेगिस्तान में यानी अनुमान लगाकर यानी जमीन में जो गीलापन है उसे समझकर वहां पर एक कुआं खोदने का कार्य शुरू किया। लेकिन रेगिस्तान होने के कारण यानी लोगों ने सोचा कि यानी ये जो सुनहली है यानी बस ऐसी ही कुछ यानी क्या है यानी बिना विचार के कार्य में लग गई है, ऐसा क्या है, उसके ऊपर मजाक समझकर लोग हंसने लगे। लेकिन भविष्य में आगे जाकर यानी वो वहां पे अथाह पानी जल राशि का निर्माण हुआ, बहुत सा पानी लगा और उस कुएं का नाम यानी क्या है लिया जाता है सुनेली का कुआं। कुआं मतलब यानी विहीर ज्याला आपण म्हणतो यानी जो कुआं है यानी उस कुएं का निर्माण यहाँ पे क्या है एक महिला ने यानी की है और उसी के आधार पर उसके ऊपर क्या है यानी मतलब हमें यानी लोगों के विचार, लोग हमें जो कार्य करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं या सकारात्मक या नकारात्मक बातें, उसकी ओर हमें ध्यान न देते हुए हमें हमारे जीवन में सकारात्मक कार्य पर क्या है तत्पर क्या है कार्य करते रहना चाहिए। यही इस पाठ में क्या है बताने का कार्य किया है। यदि अगर उसने लोगों का सुनकर अगर उस कुएं का अगर कुआं खोदने का कार्य नहीं शुरू करती तो शायद वहां पे पानी होते हुए भी क्या है कुआं नहीं बन सकता था। यही बात इस पाठ में बताई गई है। तो आज हम इस पाठ को यानी 7वीं कक्षा के 7वीं कक्षा के 8वें अध्याय जो कि सुनहली का कुआं जो है इन इस पाठ को हमें क्या है जो देखना है। तो चलिए विद्यार्थियों, यानी किस प्रकार से उसने अपने यानी परिश्रम कर कर यानी कुएं का निर्माण किया, किस तरह से यानी उसने पहचान लिया कि क्या वहाँ पे पानी है, यानी इसी बात को हमें क्या है जो इस पाठ से क्या है देखना है। तो सबसे पहले यानी मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी यानी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को यदि कहीं पर समस्या हो गृह कार्य करने में या फिर दिक्कत आती हो तो आप कृपया करके क्या है यानी आपसे विनती है कि आप अपना जो भी गृह कार्य है यानी कर यानी क्या है व्हाट्सएप पर भेजने का क्या है कार्य कीजिए। तो चलिए आज 8वीं कक्षा का 7वीं कक्षा का जो 8वां अध्याय है यानी 8वां पाठ जो है सुनहली का कुआं, यानी कुएं को ही नाम यानी दिया गया। आप कहेंगे कि सुनहली का कुआं किस तरह से है, मैंने बताया ना, यानी उस महिला ने उस कुएं की निर्मित की और बाद में से उसके पश्चात उसके बाद में यानी क्या है उसके नाम से उस कुएं का क्या है यानी नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यानी ये कहानी जो है एक रेगिस्तान जिसे कहा जाता है राजस्थान और गुजरात के सीमा पर स्थित यानी गांव के वहां की एक कहानी को क्या है रखा गया है। ये गांव था नरसी की ढानी, नरसी नाम है यानी ढानी मतलब उसका अर्थ होता है यानी गांव, छोटा सा एक गांव नरसी की ढानी जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। यानी कहां पर बसा है यानी राजस्थान और गुजरात दोनों आप यानी क्या है जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे हम सीमा पर है, औराद हमारा औराद शहर कैसे है सीमा भाग पर है, यानी जैसे कि हमारा स्कूल कहाँ पे है सीमा भाग पर है औराद और यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर, उसी तरह से राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ है। यानी क्या है गांव है यानी कौन सा गांव है नरसी की ढानी। सुनेली इसी गांव में रहती थी, सुनेली जो है इसी गांव में क्या है वो रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, यानी रेगिस्तान अगर कहेंगे आप गुजरात और राजस्थान अगर आप जाते हो तो आपको क्या है पानी का जो समस्या है यानी पानी की जो समस्या आपको क्या है वहां पे अधिक प्रमाण में दिखाई देगी। जो कि समर में
यानी क्या है, गर्मी के दिनों में यदि आप राजस्थान और गुजरात जाते हो तो पानी की तकलीफ आपको क्या है अवश्य दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो था यानी जो नरसी की ढानी जो गांव था, यानी इस गांव में पानी की क्या है बहुत सारी समस्या थी। इसलिए सुनीली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। यानी जो है आसपास जहाँ जहाँ पे पानी है, दूर दूर पानी का जहाँ पे भी पानी की व्यवस्था है वहां से पानी लाने का कार्य यानी कौन करती है, हमारी जो सुनीली है। ये सुनीली उस गाँव में रहती थी, इसलिए वो पानी लाने के लिए क्या है दूर दूर से क्या है पानी लेकर आने का प्रयास करती थी। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। यानी एक दिन का नहीं था इनके लिए, हर रोज यानी हर दिन यानी इन्हें क्या है पानी लाने के लिए क्या है यानी यानी इस भीषण समस्या, भीषण मतलब क्या है भयंकर, बहुत ही क्या है खतरनाक समस्या से क्या है इन्हें जूझना पड़ता था, यानी क्या है लड़ना पड़ता था हर दिन। यानी एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हर रोज इन्हें पानी के लिए क्या है भटकते हुए दूर दूर से क्या है यानी पानी लाने का क्या है प्रयास करना पड़ता था। जब से ढानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, यानी जो ढानी का परिवार यानी जो ढानी गांव है उस गांव के कुछ लोग जहाँ पे बंजारा लोग है, बंजारा मतलब क्या है शब्दार्थ में है देखिए, बंजारे मतलब क्या है घूमती जाति के लोग, यानी बंजारा लोग जो घूमते फिरते रहते हैं। ये लोग जो जहाँ पे रहते हैं उनके वहां पे जो था एक कुआं था, उस कुएं के पास ही क्या है जाकर इस गांव के लोगों ने क्या है अपना भी बसेरा उनके साथ में किया गया। सुनील का मन भी यहाँ से उछट गया, यानी सुनील भी सोची हर रोज पानी लाना पड़ रहा है, तो इसी इसी से बेहतर है कि यानी हम भी क्या है उस जहाँ पे जैसे कि बंजारा जो बंजारे लोग हैं यानी उन्हीं के साथ में क्या है उस कुएं के पास क्या है रह सकते हैं, ताकि पानी की क्या है व्यवस्था हो सकती थी। मन उचट गया, यानी क्या है मन, उसके मन में भी क्या है विचार आ गए, विचलित हो गया। उचट गया मतलब क्या है विचलित हो गया, यानी क्या है थोड़ा सा मन में क्या है विचार उसके भी क्या है सुनील के आ गए। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे वो मजबूर थी, यानी वो रहना नहीं चाहती थी लेकिन वो क्या कर सकती थी, क्योंकि उसकी एक शादी हुई है, उसका परिवार जहाँ पे रहेगा उसे वहीं पे रहना पड़ेगा, लेकिन वो मजबूर थी। वहां के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर वहां से हटना नहीं चाहते थे। जो उस गांव के लोग थे यानी पुरख है मतलब अपने क्या है यानी अपना जो परिवार है, अपने जो पहले के लोग जो इसी गांव में रहे हैं यानी क्या है गुजारा किए, यहीं पे रहने का कार्य किए, यानी इसीलिए उनकी याद को पकड़कर या उस गांव को ही छोड़कर क्या है वो से कहीं पर क्या है जाना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनीली पानी का घड़ा लेकर ढानी की ओर जा रही थी। खिचड़ी की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। देखिए यानी एक दिन की बात है, यानी एक समय है जहाँ पे जो है किस तरह से यानी उसका मन किया, वो भी क्या है बंजारे लोगों के साथ क्या रहना चाहती थी, लेकिन वहाँ के पुरख यानी क्या है पुरखों की यानी क्या है पुरख यानी क्या है अपने पूर्वज जो वहीं पे रहे थे, इसलिए वो भी क्या है वहीं पे रहना पड़ा उसे भी। लेकिन एक दिन का समय है, एक दिन की बात है, सुनीली पानी का घड़ा लेकर ढनी की ओर जा रही थी, यानी क्या है पानी लेकर वो अपने गांव की ओर जा रही थी कि खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। यानी खेजड़ा मतलब क्या है एक प्रकार का जो है कांटीला पेड़ है, यानी रेगिस्तान में पाया जाने वाला कांटीला वृक्ष है। यानी जो रेगिस्तान है रेतीले जहाँ पे जो ये पेड़ उगता है, ऐसे पेड़ के पास यानी उसे क्या दिखाई दिया गीली मिट्टी दिखाई दी। यानी पेड़ है तो पेड़ के पास उसे क्या है गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदरों ने बिल बनाया होगा, यानी क्या है वहां पे गीली मिट्टी थी यानी उस पेड़ के नीचे, काटीला पेड़ है, उस काटीले के पेड़ के पास में क्या है यानी गीली मिट्टी दिखाई दी। तो यानी उसने सोचा कि शायद क्या है उंदरों ने जो है यानी जो चूहे हैं यानी चूहों ने क्या है वहां पे क्या है बिल बनाया होगा, शायद क्या है बिल बनाया होगा पेड़ के नीचे, और उसकी मिट्टी ऊपर आई होगी, अंदर की मिट्टी को वो क्या है बाहर लाकर फेंके होगे, इसीलिए वो गीली लगी है, ऐसा उसने क्या है सोचा। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। उसने सोचा ये मिट्टी को जो है यानी बिल बनाने के लिए उंदरों ने क्या है बाहर निकाला होगा, इसलिए वो गीली है, ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा आगे गई और आगे जाकर उसके ऊपर सोचने लगी शायद ये गीली मिट्टी है तो शायद इस जगह पे अवश्य पानी हो सकता है। यानी उसे लगा, वह प्रसन्नता प्रसन्नता से फूली न समाई, वो खुश हो गई। कौन? यानी सुनेली,
यानी सुनेली को गीली मिट्टी लगी। उसने सोचा कि शायद गीली मिट्टी है तो अवश्य यहाँ पे पानी होगा। वो प्रसन्न हुई, खुश हुई कि जहाँ से दूर से लाना पड़ रहा है तो अब क्या है, यानी उसे क्या है, यहीं कहीं पे पानी की सुविधा हो सकती है, ऐसा क्या उसे लगने लगा। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। जो है प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उसने अपने दोनों बेटों को यानी बुलाया और बोली, चलो मेरे साथ तुम फावड़ा लेकर, जो कि कुआं खोदने के लिए फावड़ा टोकरा जो भी है ये साहित्य लेकर तुम चलो मेरे साथ। ने दोनों बेटों को उसने क्या है बताने का कार्य किया। उसने कहा हमें क्या है, कुआं खोदना है। सुनीली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। सुनीली ने कहा क्या है, कहाँ पे जाना है हमें, रेगिस्तान में कुआं खोदने के लिए, ऐसे कहाँ हो सकता है। यानी दोनों बेटे यानी क्या है हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। दोनों बेटे को जैसे उसने कहा सुनहरी ने कहने क्या है, हमें यानी कुआं खोदने के लिए जाना है तो चलो तुम मेरे साथ, ऐसा कहते साथ क्या है दोनों बेटे हंसने लगे। और उसमें से एक बेटा जो है अपने पिता के पास दौड़ कर चला गया और वहाँ पे क्या है सारा हाल यानी सब कुछ बातें क्या है अपने पिता को बता दिया। सुनील की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। यानी जो यानी बूढ़ा ठाकुर था यानी वो भी क्या है हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या, उंदेरे तो हमेशा बिल बनाती ही है, ये कोई नया कार्य तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ। देखिए जो घर में बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति है, शायद ससुर हो सकते हैं, यानी ससुर ने क्या है यानी कहा यानी क्या है ये कोई बात है, पागलों जैसी बात है ये, नहीं पागल हुई हो क्या, यानी उंदरे तो हमेशा बिल बनाती ही है, ये कोई नया कार्य तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ। यानी क्या है हमेशा उंदरे जो है यानी चूहे जो है क्या है बिल बनाते हैं, अरे कुछ नया नहीं है, यह हमेशा की तरह होता है, यहाँ पानी कहाँ। पर सुनील के मन में तो दृढ़ संकल्प आता है। ये क्या है बूढ़े ठाकुर ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर उसने फिर भी क्या है यानी पीछे हटने का कार्य नहीं किया है। फिर भी उसने क्या है मन में दृढ़ संकल्प यानी क्या है पूरा ठान लिया था कि वहाँ पे क्या है कुआं खोदना है। उसने ठाकुर की एक न सुनी, उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। यानी जो ठाकुर कह रहे हैं यानी ठाकुर की बात पर क्या है उसने ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देकर क्या है उसने यानी जो ठाकुर जो है यानी यहाँ पे क्या है जो कहना था कह दिया, लेकिन फिर भी क्या है यानी वो यानी कुछ सोची नहीं या रुकी नहीं। यानी जो एक तरह से उसके दिमाग में या उसके सर में खून सवार होना मतलब क्या है, भूत सवार होना मतलब क्या है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर खड़े रहना। उसने फावड़ा उठाया और खजड़े की तरफ चल दी। यानी उसने क्या है फावड़े को लिया और फावड़ा लेकर जहाँ पे पेड़ था खजड़े का पेड़, उसके पेड़ की तरफ क्या है चल दी। काफी समय बीतने के बाद भी जब सुनीली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनीली का पता करे। यानी यहाँ पे जो है सॉरी यानी ससुर ने यानी क्या है पति को ही क्या है उसने यानी कहा था। यानी जो पति था, पति उसका क्या है विरोध कर रहा है, यानी पति उसका विरोध कर रहा है। विरोध करने के बाद यानी उसका अपने पति की भी बात को न मानकर क्या है खोदने के लिए कुआं खोदने के लिए क्या है वो चली गई। और बहुत देर तक क्या है यानी पत्नी वापस न आने पर क्या है यानी अपने बेटे को भेज दिया कि सुनीली का पता करो। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। यानी क्या है जो बेटा था सुनीली का यानी क्या है देखा, यानी देख कर वहां पे क्या है उस कार्य को देखकर क्या है वो आश्चर्यचकित हो गया। और खिजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनीली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। यानी क्या थी व्यस्त थी। तल्लीन मतलब क्या है उसी में क्या है लीन होकर क्या है यानी व्यस्त होकर क्या है काम कर रही थी। यानी क्या है ढेर सारी मिट्टी थी यानी क्या है खिजड़ी के पेड़ के बाजू में यानी खोदने का काम कर रही है और तन मन सब कुछ लगा कर वो क्या है उसी में क्या थी मग्न थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। जो बच्चा लेने के लिए आया था, माँ को बुलाने के लिए आया था, उस बालक ने भी यानी अपने माँ के हाथ से यानी उस फावड़े को उठाया
ने फावड़े को लिया और फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी को खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। यानी क्या है, यानी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या है, रेतीला हिस्सा होने के कारण ऊपर ही ऊपर क्या है, रेत निकल रही थी, रेती निकल रही थी, लेकिन नीचे जो था यानी नरम मिट्टी थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनीली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। यानी जो है मिट्टी नरम होने के कारण क्या है, निकल रही थी। दोनों का उत्साह बढ़ गया था, यानी बच्चों का और माँ का, दोनों उत्साह में क्या है काम कर रहे थे। और थोड़ा आराम करने के बाद सुनहरी ने कहा, यानी बेटा मुझे पूरा विश्वास है यहाँ जरूर पानी निकलेगा। अगर सब लोग लग जाए तो यह काम बहुत जल्दी ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी, चाहे महीने लग जाए। यानी वो अपने बेटे को कह रहे हैं, यदि मुझे विश्वास है यहाँ पे पानी है और इस पानी को यानी निकालने के लिए, इस कुएं को खोदने के लिए यदि अगर सब लोग अगर इसे मिलजुल कर अगर खोदते हैं तो अवश्य क्या है, जल्दी क्या है सफलता हासिल हो सकती है। अगर कोई साथ नहीं दिया तो भी मैं क्या करूंगी, इसे खोदूंगी, चाहे मुझे क्या है महीने ही क्यों ना लग जाए। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। मैंने कह रही है सब लोग अगर साथ देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो भी मैं क्या है उसे खोदने का प्रयास करेंगे। अब मुझे क्या है यानी बस इसी कुएं का पानी पीकर क्या है मरना है। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। यानी माँ ने अपने बच्चे को कहा, यानी तुम क्या है यानी यहाँ पे खुदाई करते रहो, तुम खोदते रहो, मैं तुम्हारे लिए क्या है रोटी लेकर आती हूँ। सुनीली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया था। यानी सुनीली घर गई और घर जाकर अपने बेटे के लिए क्या है यानी रोटियां भोजन लेकर आई। भोजन लेकर आने तक यानी जवान बेटे ने यानी खुशी से उत्साह से यानी क्या है दुगना, यानी जितना यानी माता ने सुनहरी ने खोदा था उससे 2 गुना यानी यहाँ पर क्या उसके बेटे ने क्या है खोद दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा। यानी जो है यानी उसकी खुशी का ठिकाना न था, वो खुशी उत्साह थी, यानी उसे आनंद होने लगा था कि यानी क्या है मेरे से दुगना यानी क्या है खोदने का प्रयास मेरे बेटे ने किया है। वो खुश हुई और बेटा जो है रोटियों को लेकर यानी जो काटेला पेड़ है यानी वृक्ष है उस पेड़ के नीचे बैठकर क्या है खाने लगा था, रोटियां खाने लगा। तो सुनीली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुड़ गए। यानी क्या है बेटा खाना खाने लगा, तो यानी क्या है वो रुकी नहीं, यानी स्वयं यानी वहां पे क्या है वो भी क्या है काम में लग गई, खुदाई में जुड़ गए। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यानी शाम का समय हुआ, खुदाई किए दिन भर और जब वापस घर अपने आए तो यानी दोनों के चेहरे पर यानी खुशी से क्या है यानी खुशी यानी क्या है झलक रही थी। ढानी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। ये जो ढानी है यानी जो गांव है, उस छोटे से गांव के लोग उसके ऊपर हंसने लगे, यानी कहने लगे यहाँ पे क्या है असफलता है, यहाँ पे पानी नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी ये क्या है इसमें क्या है काम में लगे हैं। उस बात पर क्या है लोग हंसने लगे, लेकिन वो दोनों भी क्या है चुप रहे। सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी। यानी सुबह क्या है जब सुबह हो गई तो छोटा लड़का जब जागा तो क्या है माँ बिस्तर पर नहीं थी। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। पनहड़ी मतलब क्या है यहाँ पे पानी का घड़ा रखते हैं, स्टैंड जिसे कहा जाता है। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़ी की जड़ में पानी है। यानी देखिए कुछ सोचा, यानी माँ को देखा बिस्तरे में नहीं है, सोई हुई नहीं है माता, सुनीली सोई हुई नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है पानी का घड़ा भी नहीं है जहाँ पे पानी का घड़ा रखा जाता है। ये सब देखकर उसने कुछ सोचकर अपने भाई को जगाया और बोला, यानी दादा शायद माँ ठीक कहती है कि यानी खेजड़ी की यानी क्या है जड़ में पानी है। जड़ मतलब क्या है गहराई में उसके यानी क्या है यानी जड़ों में क्या है केंद्र में निचले हिस्से में क्या है अवश्य पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। कह रहा है कुछ सोचा, उसने कहा यानी अवश्य उसके नीचे पानी है, तभी तो ये इतना रेगिस्तान में ये पेड़ यानी जो ये वृक्ष है यानी ये वृक्ष क्या है यानी हरा भरा रहता है। उठो और चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए।
बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। यानी छोटा लड़का जो है अपने माँ के विचारों को अपने भाई के सामने रखते हुए कहा, नहीं माँ ठीक कहती है, अवश्य उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे क्या है, वृक्ष के नीचे पानी है और हमें अपने माँ की क्या है सहायता करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए उसे। तो चलो हम क्या है चलते हैं। तो थोड़ा सोचा और सोच कर क्या है अपने छोटे भाई के साथ क्या है बड़ा लड़का चलता निकल गया आगे। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। यानी जो पेड़ था, खेजड़े का वृक्ष था, उस वृक्ष के पास दोनों भी आए और दोनों आकर उस जो कुआं था उस कुएं में उतर गए और उतर कर दोनों खड्डे में उतर कर क्या है यानी कुआं खोदने लगे। यानी जो छोटा सा खड्डा था उस खड्डे में उतर कर यानी दोनों भी जो है यानी क्या है खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली न समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। यानी क्या है माँ जो है यानी पास आने पर यानी पास आई उसके यानी शायद मिट्टी फेंकने के लिए दूर चली गई होगी। यानी जब पास आई कुएं के तो यानी दोनों जो है यानी कुएं में उतर कर क्या है खुदाई का काम कर रहे थे। यानी उसे गर्व हुआ और गर्व से फूली समाई। यानी क्या है इतना खुश हुई, यानी उसे गर्व हुआ कि यानी क्या है मेरा साथ देने के लिए यानी मेरे बच्चे मेरे साथ है। ये खुश होकर यानी खुशी से यानी क्या है झूम उठी और साथ ही साथ वहां पर क्या है बूढ़ा ठाकुर भी क्या है उसका पति भी वहां पर क्या है पहुंच गया। यह देखकर सुनीली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। यानी इसे देखकर यानी दो लड़के और पति यहाँ पे मेरे साथ देने के लिए आए हैं, इस बात को देखकर जैसा हाथी का जो हाथी है उस हाथी की ताकत उसके जो दो हाथों में क्या है आ गई थी। किसके? सुनीली के। बल मतलब क्या है ताकत आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हो और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए उसे किस बात की चिंता है। यानी वो क्या है गर्व से कहने लगी, खुश होकर बोलने लगी कि अरे जिसके दो दो बेटे और ऐसा पौरुष दिखाई दे, यानी उसका पति यानी इतना पौरुष मतलब क्या है परिश्रम करने वाला या फिर पुरुषार्थ यानी क्या है परिश्रम करने वाला हो तो उसे क्या है किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। यानी पूरा परिवार क्या है दोपहर तक यानी क्या है कुआं खोदता रहा, लेकिन भगवान भी वहां पे क्या है उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। यानी आप किसी काम को करना चाहते हो तो अवश्य आपको सफलता ऐसी नहीं मिलती, आपके परिश्रम को भगवान भी क्या है आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। यहाँ पर भी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। जो जितना गड्ढा हुआ था वो गड्ढा क्या हुआ रात में जो है यानी क्या है शाम को जोर से क्या है आंधी आई। शाम के समय दोपहर के समय जो है यानी आंधी आई और गड्ढा रेत भर गया। लड़के उदास हो गए, ढानी वाले भी मजाक उड़ाने लगे। यानी क्या है लड़के उदास हो गए, जितनी मेहनत किए थे यानी क्या हुआ यानी सब कुछ समाप्त हो गया। जो मेहनत किया था उसके ऊपर क्या है यानी पानी फिर गया था, वे नाराज हो गए और ढानी वाले जो गांव वाले लोग थे वो भी उसके ऊपर क्या है हंसने लगे। लेकिन सुनीली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं ऐसे हुआ, लेकिन सुनीली ने निश्चय किया था, दृढ़ संकल्प किया था, ठान लिया था कि क्या है उसे पूर्ण कर ही क्या है रुकूंगी। इसीलिए उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। अगर कुआं क्या है यानी रेत से क्या है भर गया है गड्ढा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और लोग हंसने से भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। यानी वो कहने लगे यानी परमात्मा ने भगवान ने खोपड़ी यानी क्या है खोपड़ी मतलब क्या है सर में दिमाग दिया है, बुद्धि दी है और हाथों में ताकत दी है। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। यानी दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में रात के समय में हमें क्या है कुआं खोदना चाहिए, क्योंकि रात में मौसम निशांत और सुकून होता है। दिन में थोड़ा सा क्या है कभी कभार क्या है हवा यानी क्या है यानी आंधी वगैरह क्या है आ सकती है। इसलिए उसने कहा दिमाग दिया है भगवान ने, उस दिमाग का लाभ उठाते हुए क्या है उसने कहा हमें दिन में आराम करना है और शाम में यानी हमें क्या है चांदनी रात में जो चंद्रमा का जो प्रकाश है उस चंद्रमा के प्रकाश से क्या हमें क्या है कुएं को खोदना है। लोग कुआं खोदने का काम करो
और मैं मिट्टी मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। तुम लोग यानी जो है यहाँ पे जो है यानी वो कहने लगी है तुम लोग कुआं खोदने का काम करो, मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूँ। यानी जो अपने घर परिवार जो है काम में लगे हैं तो यानी उनसे क्या है काम लेते समय करिए, तुम खोदने का कार्य करो, मैं उस मिट्टी को क्या है दूर ले जाकर फेंकने का क्या है कार्य करती हूँ। उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। यानी देखिए आप कार्य करने के लिए निकलो, अवश्य क्या है आपके पीछे यानी जो इनकार करने वाले वो भी क्या है आपके पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये काम करने लगे हैं तो इन्हें देखकर गांव के लोग भी क्या है यानी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुड़ गए। सफलता जो सफलता सक्सेस है पास में है, इस पास में दिखाए, समीप मतलब क्या है पास है, पास होने वाली जो पास है सफलता उसे देखकर लोग भी क्या है छोटे बड़े सब उस काम में क्या है जुड़ गए। यानी अब उन्हें भी पता चला कि अवश्य यहाँ पे क्या है पानी लगने वाला है, हमें भी इनकी क्या है मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या है लोगों को लगा और वो भी क्या है छोटे बड़े सब काम में जुड़ गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। गड्ढा क्या हुआ है यानी गहरा हो गया है, यानी गहराई उसकी ज्यादा हो गई है, इसीलिए वहाँ पे क्या है गरारी। गरारी मतलब क्या है यानी जो देखिए गिर्री, गिर्री मतलब क्या है जो पानी खींचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गिरका जैसे कहा जाता है। यानी गरारी लगा देगी, गरारी लगा देगी, नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती है और बच्चे उससे उठाकर दूर फेंक देते हैं। यहाँ पे देखिए यानी दिखाया जा रहा है गरारी जो है यानी खींचने का, यानी नीचे जैसे कि एक कुछ साधन छोड़ा जाता है, यानी उस साधन के माध्यम से क्या है यानी उसे क्या है ऊपर खींचने का कार्य करना है और फिर दूर ले जाकर फेंकते, यानी वही कार्य यहाँ पे चल रहा है। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई, यानी वो खोदने का कार्य करे प्रयास चलता रहा और एक दिन कुएं से क्या है गीली मिट्टी क्या है निकल आई। यानी मिट्टी कैसी थी गीली थी। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी क्या है गीली मिट्टी खोदने का सब लोग सब गांव के लोग क्या है खोदने का प्रयास करने लगे और खोदते समय यहाँ पे क्या है यानी क्या हुआ है गीली मिट्टी लगी और गीली मिट्टी लगने के कारण सब लोग खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनीली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं मिली। यानी देखिए यानी खुश हो गए सब लोग। यानी क्या है गिली मिट्टी लगी, गिली मिट्टी लगने से क्या है खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे गांव में बतासे मिठाइयाँ क्या है बांटे गए और जो सुनहली जो बंजारे के कुएं के पास जाकर रहे थे एक परिवार उन्हें भी क्या है भूली नहीं। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। यानी उन्हें जब ये पता चला यानी क्या है अपने गांव में पानी का कुआं यानी क्या है खोदा गया है और उसमें पानी भी लगा है तो वो भी वहाँ पे क्या है खुश हो गए। कुएं में मीठा पानी निकला, यानी कुएं में जो है कुआं जो था उस कुएं में क्या है मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, स्रोत मतलब क्या है जो झरना होता है, यानी पानी का जो आने का जो झरना है वो एक स्रोत फूटा, दूसरा तीसरा और देखते देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ा है। यानी 1 2 3 ऐसे 10 झरने आए और 10 झरनों के साथ 10-5 झरनों के साथ क्या है यानी 10 हाथ पानी क्या है ऊपर चढ़ाया। सुनीली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं जो झरने हैं 1 2 3 4 झरने आए और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी क्या है भर गया और पानी भी कैसा था मीठा पानी था। और यहाँ पे सुनीली अब जो है खुशी से क्या है झूम उठी है और शायद मानो क्या है खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूदकर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनीली की जय जयकार होने लगी। उसे आनंद हुआ, इतना खुश हुई सुनीली। अब ऐसे लग रहा है कि जो पानी दूर से हम लाते थे वो पानी का यानी क्या है आविष्कार यानी जो शोध यानी जो कुआं खोदने का कार्य सुनीली ने क्या था उसे ऐसे लग रहा है कि पानी में कूदूं और कूद कर जैसे मछली यानी पानी में तैरती है उसी प्रकार से मैं क्या है उस पानी में क्या है तैरने का कार्य करूं। ये उसके मन में विचार आने लगा और गांव में तो यानी क्या है चारों ओर सुनीली की क्या है जय जयकार होने लगी थी, प्रशंसा होने लगी। सुनीली की आंखें भर आई, यानी क्या है सुनीली की आंखें जो है यानी भर आई। वह बोली एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। उसकी आंखों में आंसू आए और वो कहने लगे यानी एक अगर यदि मैं अगर अकेली करती तो क्या है अवश्य सफलता नहीं मिल सकती थी। मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या ताकत है, ये सब लोगों ने क्या इसीलिए क्या है यानी
का फल है, यानी इसीलिए इसका क्या है लाभ हमें क्या है मिला है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। यदि सब लोगों ने साथ दिया इसीलिए आज ये हम इसका लाभ ले रहे हैं। यदि सब लोग नहीं साथ देते तो मैं अकेली क्या कर सकती थी, ऐसे क्या है सुनीली कहने लगी। बूढ़ा बोला बिंदनी सा, बिंदनी सा मतलब बहू, बिंदनी सा यह आपकी ही हिम्मत है, यानी क्या है ये बूढ़ा जो है, यानी यहाँ पर क्या है एक बूढ़ा बोला कि क्या है बिंदी सा बहू यह आपकी हिम्मत है, नहीं तो उंदरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उठते थे। यानी बोला ये तुम्हारी मेहनत है, इसीलिए क्योंकि यानी उंदरे तो क्या है हर जगह पर बिल बनाते हैं और साथ ही साथ क्या है हर जगह पर कहीं भी किधर भी जो है खेजड़े यानी क्या है उगते हैं। 80 बरस तो मैंने इस ढानी में काट दिए है। एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे क्या है जब वो कह रही है गांव को, यानी क्या है मेरे नहीं यानी आप सबकी मेहनत का ये फल है। तो उसने यानी बूढ़े ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा नहीं ये बिंदिसा, बिंदिसा मतलब बहू ये तुम्हारी मेहनत का फल है, क्योंकि यानी रेगिस्तान में कहीं पर यानी क्या है उंदरे क्यों नहीं बिल बनाते और साथ ही साथ क्या है खेजड़े भी क्या है बहुत से आते हैं, लेकिन मैं इस 80 बरस यानी क्या है इस गांव में काट दिए, अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की, यहाँ पानी भी निकल सकता है। मैंने 80 साल तक इस गांव में रहा, लेकिन यानी क्या है यानी किसी की ऐसी क्या है बुद्धि नहीं चली, किसी का ऐसा क्या है दिमाग नहीं चला कि क्या है इस रेगिस्तान की जगह में भी क्या है पानी निकल सकता है। ये तुम्हारा ही क्या है यानी तुम्हारी ही बुद्धि का क्या है परिणाम है। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया, जो कुआं बनाया गया था उस कुएं को बाद में से क्या है पक्का बना दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। अब कहा जाता है बताया जाता है कि क्या है उस कुएं में अथाह पानी, अथाह मतलब क्या है असीम, यानी क्या है अनकाउंटेबल, जिससे क्या है बहुत सारा क्या है पानी उस कुएं में है। लोग उसे सुनहली का कुआं कहते हैं, लोग उसे अब क्या है सुनहली का कुआं इस नाम से क्या है जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो पाठ जो था हमारा सुनहली का कुआं यहाँ पे क्या है समाप्त होता है। जो यदि किसी को किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो आप क्या है पूछ सकते हो। शब्दार्थ, सही विकल्प, लघु उत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, किसने और क्यों कहा, ये आप लोगों को गृह कार्य के लिए रहेगा। भाषा ज्ञान आपको क्या है आपके किताब में क्या है लिखना है। यहीं पे हम रुकते हैं। यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप क्या है कॉल मैसेज कर क्या है मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।